नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं वैदिक साहित्य के बारे में। हालांकि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग वैदिक काल जब देखे थे, तो उसके दौरान हमने वैदिक साहित्य की बहुत सारी चीज़ों को जान लिया था। लेकिन उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर होना ज़रूरी है ताकि सभी चीज़ों को एक ही माला में पिरोया जा सके, उसे अलग-अलग नहीं रखा जा सके। ठीक है? तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ से आपकी एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आती है कि भारतीय जो प्राचीन साहित्य है, जो प्राचीन भारतीय साहित्य है, वो है क्या। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत में जो प्राचीन साहित्य है वो बहुत ही विशाल है। ठीक है, अपने आप में इतनी विशालता रखता है जिसके मुकाबले दुनिया में कोई नहीं है। और इसकी जो प्रधान भाषा है वो है संस्कृत। ठीक है, इसकी जो प्रधान भाषा है वो है संस्कृत। और भारत की जो प्राचीनतम लिपि है जिसमें इन ग्रंथों को लिखा गया वो है ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। और परंपरा के अनुसार इसकी उत्पत्ति जो है स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी, ऐसा माना जाता है। नारद स्मृति में कहा गया है कि ब्रह्मा यदि लिपि द्वारा उत्तम नेत्र का विकास नहीं करते तो लोगों की शुभ गति नहीं होती। ये बात नारद स्मृति ग्रंथ में कहा गया है। संस्कृत हमारी राष्ट्रीय भाषा निधि है और हमारी जो संस्कृति है उसका मुख्य वाहन भी जानी जाती है, क्योंकि बिना इसके हम अपनी प्राचीन सभ्यता प्राचीन काल को समझ बूझ नहीं सकते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति के ज्ञान के लिए आपको संस्कृत का जानना बहुत आवश्यक है और बिना इसके ये संभव नहीं है। ठीक है, तो आज हम जो देखने वाले हैं उसमें हम लोग खास तौर पर देखने वाले हैं प्राचीन भारतीय जो संस्कृति को जानने के साधन हैं, खासकर जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के बारे में। तो इन ग्रंथों में क्या टाइप हैं, तो देखिए, पहला जो टाइप है वो है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, और इसको हम या तो ये कह सकते हैं कि वैदिक ग्रंथ हम कह सकते हैं। ठीक है, वैदिक ग्रंथ कह सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारा ब्राह्मणेतर। ब्राह्मणेतर मतलब कि ब्राह्मण ग्रंथों के बाद या अवैदिक साहित्य जो वेदों के बाद लिखा गया, वेदों के बाद लिखा गया, उसको हम इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना इस साहित्य के समझे प्राचीन काल को समझना हमारे लिए लगभग नामुमकिन सी बात है। तो इन ग्रंथों के बारे में विशेष तौर पर हमको ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए, आर्यों के बारे में अगर आपको समस्त जानकारी चाहिए तो उस समस्त जानकारी का जो स्रोत है वो वैदिक साहित्य ही माने गए हैं, दूसरा नहीं है। क्योंकि वेदों में आर्यों के बारे में जिस तरह का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक वर्णन मिलता है, उसी को जानकर हम उनके बारे में कोई चीज समझ पाएंगे। अगर हम इनको नहीं जानेंगे, इन बुक्स को अगर हम नहीं पढ़ें, तो हमें पता नहीं चलेगा कि इनमें क्या लिखा हुआ है। इसके बाद वैदिक साहित्य में जो जो चीजें शामिल होती हैं वो उनमें आता है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद के बाद जो पुराण बनाए गए वो पुराण भी इसमें शामिल हैं। और वेदांत मतलब कि श्रुति, स्मृति ग्रंथ है ना, स्मृति ग्रंथ हमने लास्ट जो पढ़ा था, स्मृति काल है ना, सूत्र काल, उसमें स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। तो ये सब इसमें शामिल होता है और इसी के आधार पर हम जान सकते हैं। वैदिक साहित्य को हम अमूमन दो भागों में बांटते हैं, पहला मंत्र और दूसरा ब्राह्मण। मंत्र चारों वेदों में संकलित हैं और ब्राह्मण का अर्थ होता है मंत्र से संबंधित ज्ञान। ठीक है, तो मंत्र तो हो गए आपके चार वेद और ब्राह्मण हो गया मंत्र से संबंधित ज्ञान। मतलब कि ब्राह्मणों ने वेदों के ऊपर जो टीका टिप्पणियां की, वेदों को जो सरल बनाया, उसी को बाद के संबंध में ब्राह्मण कहा गया, कि जिन्होंने अपने मुख से उस ज्ञान को फैलाने का काम किया था। इसके आधार पर हम ब्राह्मण को तीन ग्रंथों में बांट सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं, जैसे ब्राह्मण, इसके बाद आरण्यक और उपनिषद। मतलब कि ये वही वाली बात है जो यहाँ पर कह दी गई है कि पहले वेद आए, वेदों को पढ़कर समझकर उनका सरलीकरण और समयानुकूल
प्रस्तुतिकरण किया गया जिसे ब्राह्मण ग्रंथ कह दिया। लोग इनसे संतुष्ट नहीं हुए तो और आगे निकल गए, जंगलों में गए, वहां ज्ञान की प्राप्ति की तो उन्हें हमने आरण्यक ग्रंथ कह दिया। आरण्यकों से उत्पन्न ज्ञान को गुरुओं ने ग्रहण किया और अपने शिष्यों को बांटना शुरू किया तो उन ग्रंथों को उपनिषद कह दिया गया। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि पहले वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, उसके बाद सूत्र और पुराण आते हैं। तो इन्हीं के आधार पर हमें वैदिक संस्कृति का ज्ञान मिलता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले वेदों के बारे में, ठीक है। तो देखिए एक शब्द है वेद, ठीक है। वेद जो शब्द है इसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो प्राचीन ज्ञान है वो वेदों के रूप में सुरक्षित है और सुरक्षित रहा है, ठीक है। और वेदों को ही प्राचीनतम धर्म ग्रंथ माना गया है। इसी आधार पर भारतीय परंपरा ये कहती है कि ये अपौरुषेय, ठीक है, अपौरुषेय हैं, मतलब कि इन्हें किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया बल्कि इन्हें ईश्वर के द्वारा लिखा गया है। ये कहा जाता है कि ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को मंत्र का प्रकाश दिया, ऋषियों ने उन्हें अपने शिष्यों को बताया और ये क्रम निरंतर चलता रहा। इस क्रम को हम श्रवण परंपरा कहते हैं। श्रवण परंपरा का मतलब है कि किसी के द्वारा कहा गया और किसी के द्वारा सुना गया। तो जब सुना गया तो ज्ञान का संकलन इस व्यक्ति में हो गया, फिर उसके बाद अगले को ट्रांसफर हो गया तो ज्ञान फिर आगे चला गया, तो इसको हम श्रवण परंपरा कहते हैं। इस तरह से जो वेद हैं वे सुरक्षित रहे और आगे चलकर एक ऋषि हुए जिनका नाम था वेद व्यास, ठीक है। तो वेद व्यास जी के द्वारा पहली बार वेदों का संकलन किया गया, ठीक है। वेदों का संकलन किसने किया, मतलब किसने लिखा, तो वो लिखा वेद व्यास ने। अब यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए कि वेदों को हम श्रुति ग्रंथ भी कहते हैं। श्रुति ग्रंथ क्यों कहते हैं, क्योंकि वेदों का जो प्रकाश है वो पहले ब्रह्मा से निकला, ब्रह्मा से ये जो ब्राह्मण थे, जो ऋषि मुनि थे, उनके पास गया, उनसे अगली पीढ़ी को, फिर अगली पीढ़ी को, फिर अगली पीढ़ी को, नेक्स्ट में मिला वेद व्यास को, ठीक है। तो वेद व्यास ने कहा कि भाई सुनने का क्रम तो बहुत हो गया, अब थोड़ा इनको लिख लेते हैं, तो उन्होंने किया संकलित। तो इस आधार पर हम इसको कहते हैं श्रुति ग्रंथ, सुने हुए इस वजह से, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब वेदों की जो रचना है इनमें सबसे पहला जो वेद है वो आता है ऋग्वेद, ठीक है। हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि पहले आता है आपका ऋग्वेद, फिर आता है आपका सामवेद, ठीक है, फिर आता है आपका यजुर्वेद, ठीक है, और फिर आता है आपका अथर्ववेद, ठीक है। ये चार आपके वेद होते हैं, ठीक है। इन चारों वेदों में जो फर्स्ट वेद है वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद के विषय में बहुत मतलब कि आप कह सकते हो कि विवाद है ना, कि ऋग्वेद कब लिखा गया इसके बारे में विवाद है। कैसा विवाद है, तो वो इस तरह से है कि एक जर्मन विद्वान है जैकोबी, याद रखना है ना, जर्मन विद्वान है जैकोबी। जैकोबी ने ज्योतिष के आधार पर ये ज्ञान किया कि ये कब लिखा गया, तो उन्होंने जो पाया वो पाया 4520 ईसा पूर्व के समय इसको लिखा गया, ठीक है। मतलब कि जैकोबी ने, जो जर्मन के इतिहासकार हैं, ज्योतिष विज्ञान के आधार पर कहते हैं कि ऋग्वेद को इस समय लिखा गया होगा, और यही बात बाद में बाल गंगाधर तिलक ने भी मान ली कि हाँ ये भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहीं पर एक दूसरे हुए जिनका नाम है मैक्स मूलर, ठीक है, जिनका नाम है मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर महोदय ने कहा कि नहीं, इनको इस ग्रंथ को लिखा गया होगा 1200 से 1000 ईसा पूर्व के समय में, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे भी हुए जिन्होंने कहा कि नहीं, ये तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय लिखा गया होगा, ठीक है। इसके बाद और भी हुए जिन्होंने कहा कि मतलब कुछ तर्क दिए कि इसके बाद 1000 ईसा पूर्व में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, फिर आरण्यक बने वगैरह वगैरह। तो उस आधार पर ये चीज मानी गई। लेकिन फाइनली जिस बात पर वो पहुंचे वो ये कि वेदों में ऋग्वेद जो है उसे 1500 ईसा पूर्व के समय लिखा गया होगा।
ये बात यहाँ मान ली गई सभी के द्वारा और विवाद यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। हालांकि हमें ज्यादा इसमें डीप नहीं जाना है, हमें सीधे याद रखेंगे कि ऋग्वेद की रचना सामान्यतः कब हुई, तो 1500 ईसा पूर्व के समय इसकी रचना हुई। ये बात हम समझ लेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ है। यहाँ एक बात और मैं आपको बताते चलूं कि ये सब जानकारी आपको याद होना चाहिए, है ना। बिल्कुल आप श्रुति ग्रंथ के हिसाब से पूरा पूरा याद कर लेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। ये समझिए कि आपको मैं वेद ही पढ़ा रहा हूं और इसको सीधे सीधे याद कर लेंगे तो मजा आ जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। ऋग्वेद में 3 पाठों का संकलन किया गया है, जिनमें पहला है साकल। साकल में 1017 सूक्त हैं और कई इसमें जो मंत्र हैं वो लिखे गए हैं। दूसरा है बालखिल्य, इसमें कुल मिलाकर 11 सूक्त हैं, इन दोनों को मिलाकर 1028 सूक्त बनते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, तो ये अकेले ऋग्वेद में नहीं है, बल्कि ऋग्वेद के 2 भाग साकल और बालखिल्य को मिलाकर ये बनते हैं, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। इसके बाद जो इसका तीसरा भाग है वो है वाष्कल, और वाष्कल में करीबन 56 सूक्त हैं जो कि साकल से ही संबंधित माना गया है, ठीक है। तो इसके 3 भाग हो गए, पहला साकल, बालखिल्य और वाष्कल, ये 3 भाग हैं। ऋग्वेद में आपको पता होना चाहिए कि 10 मंडल हैं, ये हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। 10 मंडल हैं, 10 मंडल में दूसरे से लेकर 7वां मंडल जो है ये सबसे पुराने मंडल माने गए हैं, और पहला और 10वां जो है वो सबसे नए माने गए हैं। या हम कह सकते हैं कि पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल जो है वो बाद के समय में जोड़ा गया होगा, ठीक है। इसके बाद ऋग्वेद की 5 शाखाएं भी मानी गई हैं, जिसमें शाकाल है, वाष्कल है, अश्वालयन है, शंखायन है और मांडुक्य है, ठीक है। यहाँ पर शाकाल और वाष्कल दोनों एक ही मान लिए गए हैं, जैसा कि मैंने यहाँ भी आपको बताया था कि ये दोनों लगभग एक हैं, ठीक है। इसके बाद अश्वालयन, शंखायन और मांडुक्य, ये ऋग्वेद की 5 अलग शाखाएं हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद ऋग्वेद पर आधारित और कई ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए ऋग्वेद के अपने 2 ब्राह्मण है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी थॉट है, याद कर लीजिए। पहला है ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा है शंखायन, है ना। ये 2 ब्राह्मण हैं। इस शंखायन को कौशितकी ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसको आप आराम से याद कर लें, ऐतरेय और कौशितकी। इसके बाद है कि ऐतरेय ब्राह्मण के साथ में तैत्तिरेय उपनिषद, याद रखना तैत्तिरेय उपनिषद भी संबंध है। तो ऐतरेय और ऐतरेय ये दोनों आपस में जुड़ गए, ठीक है। तो ऐतरेय उपनिषद भी होता है और ऐतरेय ब्राह्मण भी है। इसी तरह से कौशितकी ब्राह्मण में कौशितकी आरण्यक भी सम्मिलित है, जिसका एक अंश कौशितकी उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें याद रखनी है 2 बातें, पहला ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। अब इन्हीं के ऊपर उपनिषद भी लिखे गए, जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण के ऊपर ऐतरेय उपनिषद लिख दिया, कौशितकी के ऊपर एक आरण्यक ग्रंथ भी लिख दिया और कौशितकी उपनिषद भी लिख दिया गया। तो इससे हमको ये सारी चीजें याद आराम से हो जाएंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के हिसाब से। इसके बाद कुछ और बातें हैं ऋग्वेद के बारे में, जैसे कि ऋक जो शब्द है ऋग्वेद में, जो पहला शब्द है ना ऋक, ठीक है, ये संधि से बना है। आप याद रखिए कि जो ऋक है ये व्यंजन संधि का आपको दिखेगा ऋक, ठीक है। तो ये जो क है यही आगे चलकर ग में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पे हमने वेद लिख दिया है, ठीक है। वो हमें ए की मात्रा तो ए से इसका मेल हो रहा है, तो ये पूरा ग हो गया है। तो ऋक का अर्थ है छंदों का तथा चरणों से युक्त मंत्र। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद एक ऐसा संग्रह है जिसमें छंद अथवा ऋचाओं का आबद्ध किया गया है, ठीक है। छंद या फिर इसमें क्या लिखा गया है, इसमें ऋचाओं का आबद्ध किया गया है, ठीक है। ये बात इसमें कही गई है। इसके बाद इसमें जो मंडल हैं वे मंडल किसी न किसी ऋषि से जुड़े हुए हैं, ये आपको याद होना चाहिए। जिन ऋषि ने जिस हिसाब से उसे पढ़ दिया गया या उसके बारे में जो कहा गया उसी के हिसाब से जो है उस मंडल का नाम पड़ा। जैसे दूसरा 2 से लेकर जो 8वें मंडल है इसके बीच बहुत प्रचलन में है। जैसे दूसरा मंडल जो है ये ग्रत्समद के नाम से जाना जाता है ना, ग्रत्समद को संबंधित है, से जुड़ा हुआ है। तीसरा मंडल विश्वामित्र को संबंधित है। इसके बाद चौथा मंडल वामदेव को संबंधित है।
पांचवा मंडल ऋषि अत्रि को संबंधित है। छठा मंडल जो है ये ऋषि भारद्वाज को संबंधित है। सातवां मंडल वशिष्ठ को अर्पित किया गया है। आठवां मंडल जो है वो ऋषि कण्व को और अगिरा से जुड़ा हुआ है। नौवां मंडल सोम से जुड़ा हुआ है और ऋग्वेद का पाठ करने वाला होत्र या फिर पुरोहित कहलाता था। ऋग्वेद में कई महिलाओं के नाम मिले हैं, जैसे लोपा मुद्रा, घोषा, सच्ची, पोलोमी, कक्षावृत्ति। ये 5 ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने ऋग्वेद की कई ऋचाओं की रचना की है। ऋग्वेद में करीबन 10,600 मंत्र का उल्लेख है। 1028 जो है उसमें सूक्त लिखे गए हैं और ये सूक्त 3 भागों में है, साकल, है ना, बालखिल्य और वाष्टिट। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो चौथे मंडल है इसमें 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की थी। इनके नाम है त्रासदस्यु, अजमीर और पुरमीड। ठीक है, इनके नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव वाली जो एग्जाम होती है उनमें त्रासदस्यु, आजमीर और पुरमीड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पूरी बातें आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, एक और चीज कि ऋग्वेद हमें किस चीज की जानकारी देता है, तो ऋग्वेद हमें समाज की जानकारी देता है। ऋग्वेद हमें राजनीति की जानकारी देता है, इससे धर्म की ज्ञान होता है। ठीक है, इससे हमें उन लोगों की अर्थव्यवस्था के बारे में ज्ञान होता है। तो ऋग्वेद बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है इन सब बातों को जानने के लिए। इसके बाद जो अगला ग्रंथ है वो है सामवेद। ठीक है, सामवेद में केवल 75 यानी 75 जो सूक्त हैं वही नए हैं, बाकी सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं और इन्हें गाने योग्य बनाया गया है, मतलब कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया गया है। यहाँ पर याद रखें जो साम शब्द है ना, साम शब्द का मतलब होता है संगीत या गान। संगीत या गान इसका मतलब होता है। और यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र होते थे इसमें उनका संग्रह किया गया है। ठीक है, तो इस आधार पर हम इस पुस्तक को प्राचीनतम बुक कह सकते हैं संगीत की, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इसके पाठ करने वाले को उद्गाता या उद्गात्र नामक पुरोहित किया करते थे। याद रखना कि चारों वेदों को पढ़ने वाले जो लोग होते थे उन्हें अलग अलग नामों से जाना गया है। ठीक है, सामवेद के 3 पाठ या वाचनाएं हैं, जिसमें गुजरात के कौथुम संहिता, कर्नाटक की जैमिनी संहिता, महाराष्ट्र की राणायणी संहिता शामिल है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें 3 पाठ वाचनाएं हैं, तो कौन कौन सी, तो गुजरात की कौथुम संहिता, कर्नाटक की जैमिनी संहिता एवं महाराष्ट्र की राणायणी संहिता। ठीक है, सामवेद जो है इसमें हम 2 प्रधान भाग कह सकते हैं। पहला है आर्चिक, दूसरा है गान। आर्चिक का अर्थ होता है ऋचाओं का समूह, याद रखिएगा। आर्चिक का मतलब होता है ऋचाओं का समूह, और गान जो शब्द है इसका मतलब होता है कि जो गाने योग्य है वो। ठीक है, और इसके पूर्ववाचिक और उत्तराचिक नामक 2 भाग भी किए गए हैं। सॉरी, इसको हम आर्चिक के रूप में मान सकते हैं कि आर्चिक के 2 भाग किए गए हैं। एक है आपका पूर्वार्चिक, ठीक है, पहला है आपका पूर्वार्चिक और दूसरा है आपका उत्तरार्चिक। ठीक है, उत्तरार्चिक, ये 2 भाग इसमें किए गए हैं, है ना, उत्तरार्चिक। और यहाँ पर जो प्रथम 6 तथा द्वितीय में 9 प्रापष्ठक या अध्याय माने गए हैं। ठीक है, तो पहले में कितने हो गए आपको याद होना चाहिए, पहले में 6 है और जो दूसरा है उसमें 9 पाठ माने गए हैं, 9 पाठ उसमें माने गए हैं। और सामवेद का प्रथम जो दृष्टा है वो वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। प्रथम दृष्टा, याद रखिएगा, प्रथम दृष्टा। ठीक है, मतलब पहला देखने वाला कौन है, जैमिनी है। तो उन्हीं ने जैमिनी संहिता को भी लिखा है, ये भी बात आप यहाँ समझ लेंगे। कालांतर में इसका जो विस्तार है वो आचार्य सुकर्मा ने किया था। और सामवेद की जो प्रमुख शाखाएं हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, वो है
कौथुम संहिता, कर्नाटक की जैमिनी संहिता और महाराष्ट्र की रामायणीय संहिता, ये इसके प्रमुख भाग हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं फटाफट से कि जो ऋग्वेद है, जो सामवेद है उस पर आधारित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, उस पर आधारित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए साम वेद जो है इसमें सबसे प्राचीनतम जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें है तांड महाब्राह्मण, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें 25 अध्याय लिखे गए हैं। इसी तरह छड़विश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण एक जोड़ मात्र कहा गया है, मतलब ये भाग तो है, ये दूसरा है ये तीसरा है, लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से जैमिनी ब्राह्मण का उल्लेख किया जा सकता है, जो कि वेद व्यास के शिष्य हैं जैमिनी। उन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा इस आधार पर छांदोग्य उपनिषद है, जिसका प्रथम भाग आरण्यक है और इसका संबंध जो है वो साम वेद के तांड महाब्राह्मण से किया गया है। तो केवल यहाँ पर नाम आपको याद होने चाहिए कि तांड महाब्राह्मण, इसमें 25 अध्याय है। इसी तरह छड़विश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण ये इसमें शामिल है। जैमिनी ब्राह्मण का उल्लेख हुआ है। इसके बाद छांदोग्य उपनिषद, जिसका पहला भाग आरण्यक ग्रंथ है, ये आपको याद होना चाहिए और इसका संबंध जो है वो सामवेद के तांड महाब्राह्मण से किया गया है। तो आपको आरण्यक ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ ये दोनों यहां से पता चल जाएंगे। अब हो सकता है कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखिए पहले जो है वेद लिखे गए, वेद के बाद लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर उसके बाद लिखे गए आरण्यक। ठीक है, आरण्यक क्या थे कि देखिए सबसे पहले लोगों ने वेदों को पढ़ा, वेदों को पढ़ने के बाद अपनी ओर से प्रस्तुतिकरण किया, तो उसे हमने कह दिया ब्राह्मण ग्रंथ। लेकिन लोग इनसे संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने इनको भी पढ़ा, इनको भी पढ़ा और फिर जंगल में जाकर और अपने अंदर से ज्ञान को ढूंढा, निकाला और उसे इसके साथ जोड़कर बना दिया आरण्य ग्रंथ। ठीक है, और इसी के आधार पर बाद में संहिता नहीं उपनिषद उपनिषद बनाए गए थे। तो ये हम जितना भी पढ़ रहे हैं ना, वो है कि सामवेद पढ़ लिया, उसके बाद सामवेद पर आधारित ब्राह्मण ग्रंथ, मतलब कौन से ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर सामवेद पर आधारित आरण्य ग्रंथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं यजुर्वेद के ऊपर। तो देखिए यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद, एक मिनट, इसमें मैं आपको थोड़ी सी सामवेद में कुछ बातें और बता देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद हम यजुर्वेद को देखेंगे, है ना, इतना जल्दी नहीं होगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको सामवेद के बारे में और कुछ बता देता हूँ। सामवेद में जो है 1549 ऋचाएं भी शामिल हैं। ठीक है, इसमें कितनी ऋचाएं हैं, 1549 इसमें ऋचाएं हैं। और केवल मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 75 हैं यही नहीं है, बाकी सारे इसमें पुराने हैं, मतलब ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ सामवेद में जो है प्राचीन जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में सामवेद का गौरव बताया गया है कि आप चाहे सारे ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन बिना सामवेद के आप उनको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर यह भी कहा गया प्राचीन ग्रंथों में कि जो साम को जानता है, कि जो साम को जानता है वही वेदों के रहस्य को जानता है। जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपने सामवेद पढ़ा हुआ है तभी आप दूसरे वेदों को जान सकोगे, नहीं तो नहीं जान सकोगे। यहाँ तक कि गीता में भी भगवान कृष्ण अपने को वेदों में सामवेद कहते हैं। ठीक है, वेदों में अपने आप को क्या कहते हैं, सामवेद कहते हैं। वेदानाम सामवेदो अस्मि, ये बात कही गई है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी सामवेद की प्रशंसा मिलती है और इसी आधार पर सामवेद को ज्यादा महान या गौरवशाली कहा गया है। तो समझता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है ये एक गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ये बात आप समझ लें। और यजुर्वेद में जो पहला शब्द है वो है यजुष, यजुष। तो इस यजुष शब्द का जो मतलब होता है वो होता है यज्ञ। ठीक है, मतलब कि ये जो पूरा शब्द है ये बना है यजुष से। किससे बना है, यजुष से, और इसका मतलब अभी मैंने बताया आपको यज्ञ होता है। ठीक है, और जो ये जो संहिता है खास तौर पर यजुर्वेद की, ये केवल यज्ञों को ही करने के लिए बनाई गई। यज्ञों के समय क्या मंत्रोच्चार होंगे, क्या विधि विधान होगा, उस सब बात को यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पर समझेंगे कि जो यजुर्वेद है इसके दो भाग हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद।
कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में छांदोग्य मंत्र लिखे गए हैं और गद्यात्मक वाक्य लिखे गए हैं। ठीक है, छंद के रूप में है और गद्य के रूप में है, ये बात आप यहाँ समझ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जब हम शुक्ल यजुर्वेद को देखते हैं तो शुक्ल वेद यजुर्वेद में केवल मंत्रों को ही लिखा गया है, उनके आगे दूसरी छंद वगैरह नहीं होती। और इन दोनों के भी कई सारी शाखाएं बनाई गई हैं, यजुर्वेद की भी अपनी कई सारी शाखाएं बनाई गई हैं। ठीक है, जैसे काठक संहिता जिसे कट संहिता कहते हैं, मैत्रायणी संहिता और तैतरेय संहिता, ये सारी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं, ये सब यहाँ पर याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो वाजपेयी संहिता है वह शुक्ल यजुर्वेद से संबंध रखती है। ठीक है, और शुक्ल यजुर्वेद की जो एक प्रधान शाखा है उसमें माध्य दिन ये, और एक होता है काण्व संहिता। ठीक है, इसको भी माना गया है, शुक्ल यजुर्वेद में इनको भी माना गया है। और वाजपेयी संहिता है ही है। ठीक है, और इसमें आप याद रखेंगे कि जो वाजपेयी संहिता है इसमें करीबन 40 अध्याय लिखे गए हैं। ठीक है, अब यजुर्वेद को जो पढ़ता था उसे पुरोहित या उस पुरोहित को अधर्व्यू कहते थे और वह इसका पाठ भी करता था, ये बात हमको याद रहनी चाहिए, ये हमारे प्री एंड मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही यह कुछ हस्तकार्य भी करता था, मतलब हाथों से, मतलब कि मंत्र बोल रहा है, उसे पढ़ रहा है, मतलब उसे पढ़ रहा है, बोल रहा है और अपने हाथों से यज्ञ की वेदी में कुछ आहुतियां डालता था। तो इस आधार पर हम कह रहे हैं कि वह कुछ हस्तकार्य भी किया करता था। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति, इस तरह से, और बाद में फिर बोलते हैं ओम नमः स्वाहा, तो उसको फिर क्या करते हैं, पूरा मंत्र बोलने के बाद उसको स्वाहा कर दिया जाता है, तो हाथ की क्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पर यह कहा गया इसमें कि चौथा पुरोहित जो है वो ब्रह्मा होता है, जो यज्ञ का निरीक्षण करता था और ये देखता था कि मंत्रों का जो उच्चारण हो रहा है वह सही है या नहीं है। इस बात को ब्रह्मा चौथे पुरोहित के रूप में जानते थे, समझते थे। अब जो ये यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद की रचना ऋग्वेद के बाद हुई थी और जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना था कि यज्ञों के जो विधि विधान हैं उनको समझा जाए, उनको समझाया जाए और उसका एक तरीका फिक्स कर दिया जाए कि यज्ञ इसी हिसाब से होंगे। चलिए, अब इसके ऊपर जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए उन्हें हम जान लेते हैं। तो देखिए, जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए उन ग्रंथों में तैत्तिरेय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, याद रखना, तैत्तिरेय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो उससे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तैत्तिरेय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है एवं मूल संहिता में ब्राह्मण भी निषिद्ध है। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित जो है वो है शतपथ ब्राह्मण, याद रखना, शतपथ ब्राह्मण जो ज्यादा बड़ी नहीं है और ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे कम महत्व की है। इसमें न केवल प्राचीन भारत के यज्ञ विधानों का विवेचना मिलती है बल्कि इससे तत्कालीन धर्म और दर्शन, विचार, रहन सहन, रीति रिवाजों का भी पता चलता है। तैत्तिरेय जो आरण्यक है उसमें तैत्तिरेय ब्राह्मण का प्राय क्रमागत अगला अंश है और उसके अंतिम भाग तैत्तिरेय उपनिषद और महानारायण उपनिषद के रूप में माने गए हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको याद करने योग्य है कि तैत्तिरेय आरण्यक, तैत्तिरेय ब्राह्मण, ठीक है, ये दोनों आप याद कर लेंगे। महानारायण उपनिषद में तुलनात्मक दृष्टि से बहुत बाद की, मतलब परवर्ती रचनाएं कही गई हैं और जो शतपथ ब्राह्मण है उसके 14वें कांड का एक भाग बृहदारण्यक उपनिषद के रूप में हमें मिलता है। बाकी हम देख चुके हैं कि मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, श्वेता श्वेत उपनिषद, इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद, ये सब आपस में संबंधित हैं और इसके बाद ईशोपनिषद और वाजपेयी संहिता ये शुक्ल यजुर्वेद के एक भाग के रूप में हैं। तो ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पर हो गए जो किससे जुड़े हुए हैं, यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं। अगला जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये एक विशिष्ट महत्व रखता है, बहुत विशिष्ट महत्व रखता है
जहां पर हमें जैसे ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद में हमें लोक परलोक जैसी बातें मिलती हैं कि यहाँ अगर ऐसा काम करोगे तो परलोक में जाके ऐसा भोगना पड़ेगा वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर अथर्ववेद में ये नहीं मिलता। अथर्ववेद में लौकिक फल देने वाली क्रियाएं लिखी गई हैं, है ना। लौकिक फल को आप लौकी वगैरह में समझ बैठिएगा, ठीक है। लौकिक जो फल है इसका मतलब है कि इसी जगह, लौकिक मतलब इसी जगह इसी पृथ्वी पर आपको चीजों को भोगना पड़ता है, सुख दुख वगैरह जो भी है, और उनको करने के लिए कुछ क्रियाएं बताई गई हैं। तो इसको हम निम्न स्तरीय संस्कृति से जुड़ा हुआ मानते हैं और इसे वह प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त है जो अन्य तीन को प्राप्त थी, मतलब शुरू के तीन को। इसी आधार पर यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद को त्रयी कहा गया है। एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन, है ना, कि त्रयी किन्हें कहते हैं, तो तीन वेदों को कहते हैं। इस वेद में तात्कालीन भारतीय औषधि और विज्ञान की जो बातें हैं वो हमें पता चलती हैं। इसमें मानव जीवन को कैसे सुखी बनाना है इसके बारे में हमको चर्चा मिलती है। मानव जीवन का जो दुख है वो क्या है, उसे कैसे हरना है, ठीक है, उसके बारे में भी हमको जानकारी यहीं से मिलती है, और उसके लिए जो अनुष्ठान है उन्हें कैसे करना है ये हमें पता चलता है। एक और चीज आप यहाँ जान लें कि जो अथर्वा ऋषि हैं, इन अथर्वा ऋषि को प्रथम दृष्टा माना गया है अथर्ववेद का, और इन्हीं के आधार पर अथर्ववेद का नाम पड़ा है। इसके जो दूसरे दृष्टा माने गए हैं वो है अंगिरस। वो कौन है? अंगिरस ऋषि हैं। और इस कारण जो वेद है अथर्ववेद, उसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात भी आप याद रखें। बहुत सारी बुक्स में इतना डीप ज्ञान आपको नहीं मिलेगा और इतना कोई समझाता भी नहीं है, तो इस बात को आप अच्छे से समझें, क्योंकि जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे एग्जाम में अच्छे नंबर आने की जो संभावना है वो भी नहीं होगी। इसी वेद में पहली बार अंग और मगध जैसे पूर्वी राज्यों के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है, इसके पहले नहीं मिलती है। इस जो ये जो वेद है, इस वेद के दो भाग माने गए हैं, ठीक है, मतलब दो पार्ट इसके मिलते हैं। पहला है शौनक और दूसरा है पिप्लाद, ठीक है। शौनक और पिप्लाद। इस पूरी संहिता में कुल 20 कांड हैं, मतलब 20 इसके भाग हैं, और लगभग 731 सूक्त इसमें लिखे गए हैं, ठीक है। और इन सूक्तों में 5,987 है ना, 5,987 मंत्र लिखे गए हैं। याद रखना इतने मंत्र लिखे गए हैं। और लगभग 1200 मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से सीधे सीधे इन्होंने इंपोर्ट करवा लिए, अपने यहाँ पर मंगा लिए हैं, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे समझ लेंगे, याद भी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ एक चीज और कि इसकी कुछ ऋचाओं में यज्ञ संबंध और ब्रह्म विद्या विषय पर भी चर्चा की गई है। ब्रह्म संबंध और जो हमारी यज्ञ क्रिया है उनको इसमें अच्छे समझा गया है। और इस और इसी आधार पर इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा गया है, ठीक है। ब्रह्म वेद भी कहा गया है, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई भी हैं, आप पढ़ पाएंगे। 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं, और इसमें 5,987 मंत्र हैं। 1200 मंत्र जो हैं ये ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें कुछ ऋचाएं यज्ञ से संबंधित हैं और कुछ ब्रह्म विषय से संबंधित हैं, जिसे इसी आधार पर हम इसको ब्रह्म वेद भी कह देते हैं। और यहाँ पर जो अधिकांश मंत्र हैं वो लौकिक जीवन से संबंधित रखते हैं, और इसमें आर्य और आर्योत्तर तत्वों के समन्वय के संकेत भी मिलते हैं, कि बाद के समय में जो अनार्य लोग रहे उन्होंने अपनी बातें इसमें लिखवा दी गई आर्यों को मनाकर। तो सामान्य जो मनुष्य हैं उनके विचार, विश्वास, अंधविश्वास आदि का विवरण जो है वो इसमें हमको मिलता है। और इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि की बातें, जादू टोना, शाप, वशीकरण, इंद्रजाल, आशीर्वाद, स्थिति, दीर्घायु, ठीक है। और इसके बाद जैसे सुंदर वृष्टि, अच्छी बरसात होना, अनावृष्टि, और प्रायश्चित, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य, ऐसे कई विषय बताए गए हैं। और लौकिक आचार विचार के आधार पर इस ग्रंथ को
लौकिक विचार आचार विचार के आधार पर इस ग्रंथ को हम आचार विचार का विश्वकोश भी कह सकते हैं। और काव्य की दृष्टि से अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ही उच्च कोटि का संकलन है, जिसमें बहुत ही सुंदर हृदय स्पर्शी गीत काव्यों का समावेश किया गया है। हालांकि ये जो अथर्ववेद है ये ऋग्वेद के बहुत बाद की रचना है और बाद के समय की बातें भी इसमें आराम से हमें देखने को मिल जाती हैं। इसको पढ़ने के बाद हमें वैदिक सभ्यता के निरंतर विकास की बातें भी पता चलती हैं, उनका भी हमें ज्ञान मिलता है। और आर्यों के बाद जो अनार्य संस्कृति या सभ्यता थी वो क्या थी उसका भी हमको ज्ञान मिल जाता है। तो इसलिए अथर्ववेद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अथर्ववेद का जो प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है वो उपलब्ध नहीं है और इसके ब्राह्मण जो नाम से जो ज्ञात है वो हमें गौपद ब्राह्मण मिलता है एक तो, और इसको वेदांग साहित्य से भी संबंधित माना गया है। इसके 3 उपनिषद हैं जिसमें मुंडक उपनिषद, प्रश्न एवं मांडुक्य, ठीक है, प्रश्न एवं मांडुक्य, ये 3 उपनिषद हैं और ये बहुत बाद की रचना है। जैसे आपने सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है जो कि अथर्ववेद में ही वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चारों वेद कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन वेदों के बाद भी कुछ रचनाएं थी, जैसे आरण्यक। आरण्यक क्या है? तो आरण्यक जो है वह वह जंगलों में रची गई। ठीक है, जंगलों में रची गई और अरण्य जो शब्द है इसका मतलब होता है जंगल या वन। ठीक है, जंगल या वन, और इन ग्रंथों को वनों में ही लिखा गया है जो कि ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं। याद रखना, ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं। ये ग्रंथ उस समय वृद्ध ऋषियों के द्वारा लिखे गए जो अपने जीवन के समस्त कार्यों से निवृत्त हो गए और निवृत्त होने के बाद वनों में ही निवास करते थे और वहां अपने ध्यान के आधार पर उन्होंने अपने ज्ञान को जगाया और उस ज्ञान का प्रयोग कर अरण्य ग्रंथों की रचना की थी। अरण्य ग्रंथों में आत्मा, परमात्मा, संसार, मनुष्य संबंधी ऋषि मुनियों के दार्शनिक विचार और इसी तरह के जो हैं व्रत, यज्ञ, ठीक है, क्या होंगे, कैसे होंगे, उन पर बात कही गई है। ठीक है, और ये जो ग्रंथ हैं ये उपनिषदों के विकास के लिए उचित पृष्ठभूमि भी तैयार करते हैं कि आप पहले वेद लिख चुके हैं, फिर आप ब्राह्मण ग्रंथ लिख चुके हैं, फिर आपने अरण्य ग्रंथ लिख लिए, अब इसको पढ़कर आप जो अगला ग्रंथ लिखोगे वो होगा आपका उपनिषद। ठीक है, इसके अतिरिक्त वेदों के जो दार्शनिक मनन जो है उसका सूत्रपात भी अरण्य ग्रंथों में हुआ। ठीक है, मतलब कि वही वाली बात जो मैंने आपको कही कि पहले हम वन में गए, वहां जाकर हमने ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर हमने अपना ज्ञान जगाया और लोगों के साथ में उसको शेयर किया। तो ये सब दार्शनिक विचार बने, इनका मनन हुआ और इनका सूत्रपात भी इस समय शुरू हुआ, जिसके कारण हिंदू उपनिषद, हिंदू विचार दर्शन के महान स्रोत इन ग्रंथों को माना गया और ये इसी वजह से भी जन्म ले सके। ठीक है, अरण्य जो ग्रंथ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें मैंने आपको वीडियो में बताया, जैसे ऐतरेय, शंखायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्य, जैमिनी, छांदोग्य, ये कुछ प्रमुख आरण्यक ग्रंथ हैं। ठीक है, यहाँ पर आरण्य ग्रंथों के नाम मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। ठीक है, इसमें है ऐतरेय, ये आप लिख लीजिएगा, अरण्य ग्रंथ है ना, अरण्य ग्रंथ जो है ऐतरेय है। इसके बाद है आपका शंखायन। ठीक है, इसके बाद है आपका तीसरा है तैत्तिरीय, तैत्तिरीय। इसके बाद चौथा है आपका बृहदारण्य। आपको ये पता चल ही गया होगा कि ये किसी न किसी ब्राह्मण ग्रंथ पर ही लिखे गए थे। ठीक है, फिर आएगा आपका जैमिनी और छठा आएगा आपका छांदोग्य। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण अरण्य ग्रंथ हैं जिनकी रचना बाद के समय में की गई थी, इनको आप याद कर लेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगले ग्रंथ लिखे गए वो है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है कि वह शास्त्र या वह विद्या जो गुरु के निकट बैठकर एकांत में सीखी जाती है। ठीक है, आपको पता है हमारे यहाँ गुरु परंपरा थी। ठीक है, गुरु जो है वो एक वट वृक्ष के नीचे एक अच्छे चौगान में बैठा करते थे और उनके आगे जो है वो मुनि वेशधारी जो छात्र हैं वो बैठते थे
और गुरु अपने मुख अरविंद से उन्हें ज्ञान देते थे और उस ज्ञान को सुनकर समझकर वो उसको नोट करते थे, उनको लिखते थे, तो उसे कहते थे उपनिषद। ठीक है, देखिए एक बात तो यहाँ समझिए कि जो प्राचीन ज्ञान है उस प्राचीन ज्ञान को लिखने का एक अपना फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट के कारण ही भारतीय जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है वो अधिक विषाद और विशाल हो सकी थी। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लेंगे। उपनिषद ज्ञान पर बल देता है और ब्रह्म एवं आत्मा के संबंध को निरूपित करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उपनिषद गुरु ज्ञान से संबंधित है, वह ब्रह्म के बारे में समझाती है, आत्मा और ब्रह्म या आत्मा और परमात्मा आपके बीच क्या संबंध है इसको सरल रूप में समझाने का काम करती है। उपनिषदों की जो रचना है वो किसी काल विशेषता की सीमित नहीं रही, बल्कि ये मध्य काल तक भी चलती रही, मतलब कि करीबन 2000 से अधिक सालों तक ये क्रिया चलती रही। और इसमें मध्यकाल में अकबर के समय भी एक उपनिषद लिखा गया जिसका नाम था अल्लोपनिषद। ठीक है, अल्लोपनिषद जो है ये अकबर के समय में ही लिखा गया था। इसमें मुक्ति का उपनिषद भी है जिसके अनुसार ये कहा गया कि कुल 108 उपनिषद हैं और शंकराचार्य ने 11 उपनिषदों पर टीकाएं लिखी। टीका मतलब कि पहले उनको पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्हें समझा और समझकर अपने शब्दों में उसे लिखा। 13 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें से 2 ऐतरेय एवं कौशितकी उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित हैं, ऋग्वेद पर ही आधारित माने गए हैं। 2 अन्य जो है वो छांदोग्य और कैन उपनिषद हैं जो कि सामवेद से संबंधित हैं। यहाँ पर ये दोनों बातें मोस्ट आईएमपी है, इन्हें छोड़ेंगे नहीं। 4 है तैत्तिरेय, कट, श्वेताश्वेतर। इसके बाद है आपका मैत्रायणी का संबंध जो है कृष्ण यजुर्वेद से है, कृष्ण यजुर्वेद से है, तो बृहदारण्यक जो और ईशोपनिषद जो है ये शुक्ल यजुर्वेद से है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो 9वां है पॉइंट हमारा वो ये कि मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है और उपनिषद को वेदांत भी कहा गया क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग है, इसके आगे वेदों का कोई भी भाग नहीं आता है। इसमें कट, श्वेताश्वेतर, ईश और मुंडक उपनिषद जो है ये छंदोबद्ध है। ठीक है, छंद से जुड़े हुए हैं। यहाँ एक बात और आप समझ लीजिए कि ये जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको उपनिषद बताए हैं ये सभी जो है व्यक्ति की शारीरिक जो आत्मा है उसके बारे में और जो ब्रह्म है उसके बारे में बहुत अच्छे से चीजों को समझा देती हैं। ठीक है, यहाँ पर कैन और प्रश्न उपनिषद भी हैं जिसके कुछ भाग छंद और कुछ भाग गद्य में लिखे गए हैं, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो उपनिषद मतलब क्या? उपनिषद मतलब वह ज्ञान जो गुरु के निकट बैठकर सीखा जाए और उसको लिखा जाए। उपनिषद जो है वो ज्ञान पर बल देता है, ब्रह्म और आत्मा के बीच संबंध को बताता है और मध्य काल तक ये रचे गए 108 कुल संख्या है और बाकी आप समझ जाएंगे यहाँ से याद करके। उपनिषदों में कुछ चीजें और हैं जिनको आप समझ लेते हैं, जैसे मूल रूप से ब्रह्म सिद्धांत का उल्लेख करने वाले बृहदारण्यक, तैत्तिरेय, ऐतरेय, कौशितकी, कैन, ईश उपनिषद जो है ये सबसे प्राचीन है। बृहदारण्यक उपनिषद से संकेत ये भी मिलता है कि प्राचीन काल के बुद्धिमान जो मनुष्य हैं वो संतान नहीं चाहते थे। ये बात पहली बार बृहदारण्यक में हमको मिली है। इसके बाद सांख्य शब्दों की जो जानकारी है और विष्णु के प्रति जो झुकाव है ना, ये सारी चीजें हमको कट उपनिषद में मिलती है। मतलब कि सांख्य शब्द, विष्णु के प्रति झुकाव का के कारण कंठ उपनिषद लिखा गया। तो ये लिखा गया तो इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली? कठ उपनिषद से मिलती है। कठोपनिषद में आत्मा को पुरुष कहा गया। बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञावल्क्य मैत्रेय संवाद लिखा गया है। यज्ञावल्क्य और मैत्रेय संवाद इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से जो कठोपनिषद है उसमें यम और नचिकेता संवाद का उल्लेख है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मृत्यु के देवता यम माने गए हैं और नचिकेता को दान दे दिया गया था यम को। इसके बाद मुंडक उपनिषद लिखा गया जिसमें कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में। श्वेताश्वेतर उपनिषद में परमात्मा को रुद्र माना गया है और इस आधार पर इसे कट उपनिषद के बाद का माना गया क्योंकि पहले रुद्र की पूजा नहीं होती थी, रुद्र की पूजा बाद के समय में शुरू हुई थी। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति और 4 आश्रमों के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। साथ ही इसमें पहली बार निराशावाद के तत्व भी हमको मिलते हैं, पहली बार।
और इस आधार पर ये भी कहते हैं कि ये जो मैत्रायणी उपनिषद है ये सबसे बाद का उपनिषद होगा, पहला नहीं होगा, क्योंकि पहले जो वैदिक आर्य थे वो तो बहुत ही समझदार और सुखपूर्वक रहने वाले थे। नरसिंह पूर्वात्पानी उपनिषद संभवतः प्राचीन उपनिषद था और छांदोग्य उपनिषद के अनुसार धर्म के 3 स्कंद भी माने गए हैं, जैसे यज्ञ, अध्ययन और दान, ये एक है। इसके बाद तप माना गया और गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारी के रूप में रहना, ये 3 स्कंद हैं जो कि धर्म के अनुसार और धर्म का पालन करते हुए होंगे। ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में सर्व खलिंदम ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ही सब कुछ है कहकर अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की गई। वह निराकार है, वह निरूपम है, वही सर्वोत्तम है। ये बात पहली बार छांदोग्य उपनिषद में कही गई। तो उपनिषद ज्ञान का भंडार है जिनमें हमें उस समय के न सिर्फ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की चर्चा मिलती है, बल्कि आधुनिक समय में भी हम उन चीजों को समझकर अपने लिए क्या कर सकते हैं जिससे हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारा देश महान हो सके, ये सब उपनिषदों में ही मिलता है। उपनिषद को सामान्यतः हम ये मानते हैं कि यह जो पर ब्रह्म है, वेद है, उनका सरलीकृत रूप है, गुरुओं के द्वारा पहुंचाया हुआ ज्ञान है जो हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। उपनिषदों के बाद जिन ग्रंथों की रचना की गई वे ग्रंथ थे पुराण। पुराण जो शब्द है इसका प्राचीन अर्थ होता है आख्यान। ठीक है। आख्यान का क्या मतलब हो गया? आख्यान का मतलब आप ये मान सकते हैं कि इसमें कुछ बातें मतलब कहानियों के रूप में कही गई हैं। कुछ बातें जो हैं वो किस रूप में कही गई? कहानियों के रूप में कही गई, इसीलिए इनको प्राचीन आख्यान कहा गया है। महाभारत के वक्ता हुए लोमहर्षण, ठीक है, लोमहर्षण, और उनके पुत्र हुए उग्रश्रवा, इनको पुराणों का ज्ञाता माना गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, खासकर प्री परीक्षा में। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। इसके बाद अमरकोश में पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है सर्ग। सर्ग अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति। अमरकोश एक पुराण है ना, मतलब अमरकोश में पुराणों के 5 लक्षण बताए गए कि पुराण क्या होंगे, किसको हम पुराण कहेंगे, ये बात अमरकोश में लिखी हुई है। तो क्या क्या बातें होंगी? तो पहला होगा सर्ग, मतलब कि सृष्टि की उत्पत्ति लिखी हो। इसके बाद प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय के बाद सृष्टि की पुनः उत्पत्ति हो, ऐसा लिखा गया हो। वंश अर्थात देवताओं और ऋषियों की वंशावली हो, ये लिखा गया हो। मनवंतर मतलब महायुग की चर्चा की गई हो। इसके बाद वंशानुचरित अर्थात प्राचीन राजकुलों का इतिहास, ये लिखा गया हो। और ये 5 बातें ये समझाने के लिए काफी हैं, ये 5 बातें ये समझाने के लिए काफी हैं कि क्या पुराण होगा, कैसा होगा। ठीक है। पुराणों को सरल भाषा और व्यवहारिक भाषा में लिखा गया और इस आधार पर इसे जनता का ग्रंथ माना गया है, क्योंकि इसमें जनता को उद्बोधित और जनता को संबोधित बातें लिखी गई। पुराणों में खास तौर पर विज्ञान, पशु पक्षी एवं वनस्पति, आयुर्वेद, इन सब बातों का समावेश किया गया है। ठीक है। और पुराणों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई? तो पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। कौन कौन से हैं? तो इनमें है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, इसके बाद आप देखेंगे तो वायु पुराण, या जिसे हम शिव पुराण भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद भागवत पुराण है, फिर नारद पुराण है, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, इसके बाद भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद, वामन, कुर्म, इसके बाद मत्स्य, गरुण पुराण और ब्राह्मण पुराण। इन सभी में तात्कालीन चीजों के बारे में विशेष बातें कही गई हैं। इसके बाद जो ग्रंथ आए उन्हें हम कहते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ क्या होते हैं कि ये वेदों पर आधारित होते हैं। ठीक है। और वेदों को तो हम श्रुति ग्रंथ कह देते हैं, लेकिन जो बाकी के ग्रंथ बच गए उन्हें हम स्मृति ग्रंथ कहते हैं, जिनकी रचना बाद के समय में हुई, मतलब पुराणों के बाद के समय में हुई। स्मृतियों को धर्मशास्त्र की संज्ञा भी कही गई है। इसमें टोटल 18 स्मृतियां मानी गई हैं। स्मृतियों को मुख्य तौर पर समाज का आधार माना गया,
कि समाज का निर्माण किस तरीके से होगा, समाज कैसे काम करेगा, वो सारी बातें स्मृति ग्रंथों में ही लिख दी गई है। स्मृति ग्रंथ हिंदू धर्म के चरम विकास को दर्शाते हैं, जो कि अंतिम पड़ाव है। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी जो मूल संख्या है वो अभी हमने देखा कि 18 मानी गई है। ठीक है, उनमें से जो मुख्य है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मनुस्मृति, व्यास स्मृति, लघु विष्णु स्मृति, आपस्तंभ, वशिष्ठ पाराशर, बृहत पाराशर, अत्रि, लघुशंक, विश्वामित्र, यम, लघु, बृहद्रम, बृहद्यम, इसके बाद लघु शातातप, इसके बाद वृद्ध शातातप, शातातप, वृद्ध गौतम, इसके बाद बृहस्पति स्मृति, यज्ञावलक स्मृति और बृहद्योगी यज्ञावलक स्मृति। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस बात को देख रहे होंगे कि अधिकतर तो नाम है ऋषियों के, मनु, व्यास, लघु, आपस्तंभ, वशिष्ठ, पराशर, ये सारे ऋषि हुए जिन्होंने समाज के निर्माण में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उस बात को यहाँ पर समझाया है। तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो का एंड, जिसमें हमने देखा कि वैदिक ग्रंथ कौन कौन से हैं और उनका जो डिटेल जितना हो सकता था उतना मैंने आज की वीडियो में आपको समझाया है। हमने आज पढ़ा वेद, हमने पढ़े उन पर आधारित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए, वो ब्राह्मण ग्रंथों के बाद लिखे गए अरण्य ग्रंथ, अरण्य ग्रंथों के बाद लिखे गए आपके उपनिषद, उपनिषद जाने, उपनिषद के बाद लिखे गए पुराण और पुराण के बाद आए आपके स्मृति ग्रंथ। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग अच्छे से जान चुके हैं, ऑलरेडी हम पहले भी देख चुके हैं और इस वीडियो लेक्चर में भी हम जान चुके हैं। ये आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम भी है। अगर इस वीडियो में ये पूरा समझ में ना आया हो तो प्लीज एक बार और इसको देखिएगा, बाकी जो नोट्स हैं उन नोट्स से आप इसको आराम से पढ़कर भी समझ सकेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।